हाय एवरीवन, दिस इज़ संजय। डेली एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि फिन निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, तो अगर यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे तो कल के दिन का जो हाई था, कल हमने देखा था, उनसे पहले मंडे का जो हाई था 24,080 और उनका जो लो था वो अगर यहाँ पे मार्क करके देखोगे तो 23,933। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक अपसाइड की ओर ट्रेड मिल सकता है। नीचे के लिए मैंने देखा, आपको बताया था कि जैसे कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो ही ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर देखोगे तो आज के दिन के अंदर मार्केट पूरा छोटी सी रेंज के अंदर ट्रैवल करता रहा और ना बायर को ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिला या ना डाउन साइड की ओर ब्रेकडाउन मिला। तो इसी रेंज के अंदर जो भी लोग स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल करते हैं ऑप्शन सेल करके, उनके लिए आज का दिन अच्छा था, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए कोई ट्रेड यहाँ पे मिला ही नहीं है। तो अभी हम देखते हैं निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक का कल एक्सपायरी है। तो निफ्टी बैंक का अगर डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ से मार्केट धीरे से स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है कि जो ऑप्शन बायर को यहाँ पे कोई अच्छा सा ट्रेड दे पाए। तो अभी हम 15 मिनट के अंदर देखेंगे कि कल के दिन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो लास्ट में है ना, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया है। पूरे दिन के अंदर मार्केट एक ही रेंज के अंदर साइडवेज ट्रैवल करता रहा। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आज के दिन की जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसके अंदर ही मार्केट ने पूरा दिन यहाँ पे ट्रैवल किया। तो अगर हम देखेंगे कि कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो हमें यहाँ पे पहले ऑप्शन चेन में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे इतने खास ज़्यादा प्रीमियम है नहीं। एट द मनी का ऑप्शन का अगर प्रीमियम देखोगे तो 52,200, कॉल का 153 एंड पुट का 140। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन सेल करके जो यहाँ पे पोजीशन लेके गए हैं वो कहाँ तक कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। तो 52,300 ये जो आज का दिन का जो हाई था उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो मॉर्निंग में अगर पहले ही निकलता है तो डायरेक्टली हमें जंप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऑप्शन सेलर है वहाँ पे वापस से मार्केट को नीचे लाने की ट्राई कर सकते हैं। तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए कि यहाँ गैप अप ओपन हुआ इसी जोन के अंदर, तो हम गैप अप के साथ ही इसमें ट्रेड करेंगे। गैप अप होने के बाद जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आके ऊपर निकलेगा तो ये ब्रेकआउट में हम 12 बजे के बाद ट्रेड करेंगे। और अगर मान लीजिए कि गैप डाउन हुआ मार्केट, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आज का लो मार्क किया है 52,081। अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो हम उसी साइड फेवर में हम ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप होता है तो उसी फेवर में ट्रेड करेंगे, लेकिन हम पहले ही डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे। पहले कूल ऑफ होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मूव कर सकता है। मान लीजिए कि अगर मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर, कॉल सेलर या पुट सेलर दोनों कंफर्टेबल बैठे होंगे, तो हमें उसका वेट करना पड़ेगा कि उनका कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है या वो अपनी पोजीशन कवर करते हैं। तो ये जो रेंज है अगर देखोगे तो 52,300 के ऊपर मार्केट निकलेगा 12 बजे के बाद तो हम बाइंग की ओर ट्रेड देखेंगे, और जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 52,500 रहेगा। और मान लीजिए कि अगर मार्केट निकलता है 52,080, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि नीचे एक राउंड लेवल नंबर भी आता है, तो 52,000 तक का टारगेट हमें डाउन साइड की ओर भी एक मिल सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड में 52,000 के नीचे अगर कोई 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद कोई भी कैंडल क्लोज करता है, तो उसी फेवर में हमें जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है यहाँ तक का मिल सकता है। जो उनके अगले दिन का जो लो है वहाँ तक का पहला टारगेट अगर रखोगे तो मंडे का लो है 51,900, और उनके नीचे का जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 51,600। यहाँ तक के डाउन साइड के लिए हमें टारगेट मिल सकते हैं। और अगर ऊपर की ओर देखोगे तो ऊपर की ओर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे 52,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस जो राउंड नंबर है, और अगर यहाँ पे 1 आवर चार्ट के अंदर अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 52,500 तक का टारगेट अपसाइड भी हमें मिल सकता है। 550 यहाँ पे है। अगर उसके भी ऊपर निकलता है मार्केट और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है तो नेक्स्ट इमीडिएट जो टारगेट रहेगा 52,800, यहाँ तक की मूवमेंट हमें ऑप्शन बाइंग के अंदर मिल सकती है। लेकिन मॉर्निंग पे डायरेक्टली हमें जंप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर अगर आप देखोगे जो भी पोजीशन स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल में कन्वर्ट करके गए हैं वो अभी कंफर्टेबल बैठे हैं। तो जैसे कि मैंने ऑप्शन चेन पे अभी आपको दिखाया, यहाँ पे अगर राउंड नंबर पर आप मान लीजिए कि 52,300 का रेजिस्टेंस है, उनका अभी भी प्रीमियम है 104 रुपीज़, और यहाँ पे 52,000 का राउंड नंबर है, उनका जो पुट का प्रीमियम है 73। तो यहाँ से 52,300 के ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन करती है तो हमें एक मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है जो हमें 52,500 तक की मूवमेंट दे सकता है। अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट 2 दिन से एक ही रेंज के अंदर है। भले ही स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, लेकिन जो मूवमेंट होनी चाहिए वो मूवमेंट है नहीं।
तो हमें पॉसिबिलिटीज़ है कि एक मूवमेंट कल की एक्सपायरी के लिए मिल सकती है, लेकिन मॉर्निंग पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हमें कोई ट्रेड मिलेगा। फिर भी अगर हम देखेंगे, सपोज कि मान लीजिए कि मॉर्निंग में 52,300 के ऊपर कोई भी मार्केट की कैंडल निकलती है या क्लोज करती है, तो उसके बाद उसका रिटेस्ट होने के बाद हम ट्रेड करेंगे। डायरेक्टली यहाँ पे अगर मॉर्निंग में गैप अप हुआ तो गैप अप होने के बाद हम जंप नहीं करेंगे। तो कल के दिन के लिए देखेंगे कि मार्केट किस रेंज के अंदर काम करता है, और 12 बजे के बाद ट्रेड मिलेगा तो ऑप्शन बायर के लिए वो ट्रेड बड़ा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अगर देखोगे तो कॉल और पुट के प्रीमियम इतने ज़्यादा है नहीं, और जो इंडिया वीक्स है वो भी अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे 12.60-70 चल रहा है, तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन सेलर डरेंगे, उसके बाद या कि उनके स्टॉप लॉस होंगे या उनका कवर पोजीशन होगी, उसके बाद ही हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। चलो तो अभी हमें ना निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा मूवमेंट जो पिछली एक्सपायरी को हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एक ही रेंज के अंदर है। तो यहाँ पे है ना निफ्टी पोज ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव साइंस अभी दिख नहीं रहा। अगर निफ्टी के अंदर अगर हमें ट्रेड करना तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे क्लोज करता है 25,500 एक ग्राउंड नंबर है, उसके ऊपर कोई भी 15 मिनट या 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो अपसाइड का मूवमेंट हमें यहाँ से 100 पॉइंट तक का मिल सकता है। 25,600 से लेकर 25,700 तक का यहाँ पे टारगेट हमें मिल सकता है। अभी यहाँ पे कोई नेगेटिव साइंस दिख नहीं रहा है, तो 25,200 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक निफ्टी में हमें कोई भी सेल ट्रेड हम देखेंगे नहीं। जो भी डिप आएगी उसमें बाय द डिप वाला ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इसी रेंज के अंदर रहेगा। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी में हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या मोमेंटम हो सकता है। अगर निफ्टी बैंक का डेली का चार्ट अगर देखोगे तो स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, लेकिन मोमेंटम इतनी ज़्यादा है नहीं कि इंट्राडे के अंदर ऑप्शन बायर को कोई ट्रेड मिले। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है कि कल के दिन के अंदर अगर देखोगे, और अगर आप पिछली जितनी भी निफ्टी बैंक की जो एक्सपायरीज हुई है उनमें देखोगे तो आपको 4 या 5 एक्सपायरी पे कोई मोमेंटम मिला नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी बैंक में आपको 12 बजे के बाद एक ऑप्शन बाइंग के अंदर एक ट्रेड मिल सकता है। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कौन सी एक्सपायरी हमें ट्रेड करनी चाहिए और कौन सी एक्सपायरी हमें छोड़नी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो कल के दिन, आज के दिन का जो है हाई एंड लो मार्क करके यहाँ पे हम रखेंगे। अगर इसके नीचे निकलता है तो हम डाउन साइड की ओर ट्रेड देखेंगे, और इसके ऊपर निकलता है तो हम अप साइड का। तो दोनों तरफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि हमें ट्रेड मिले, जिनमें डाउन साइड के अंदर अगर देखोगे तो हमें यहाँ से 100 से 200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है जो मोमेंटम में होगा, और ऊपर की ओर भी देखोगे तो यहाँ पे 500 से 600 तक का हमें एक टारगेट मिल सकता है। अपसाइड हम ज़्यादा टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो प्रीवियस जो ट्रेंड है वहाँ से अब नीचे से जो मोमेंटम आया है उसके बाद यहाँ पे मार्केट पोज ले रहा है। अगर वहाँ पे 12:30 या 1 बजे के बाद अगर निकलता है तो अपसाइड का हम ज़्यादा टारगेट थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।